नमस्कार। केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन लाने के लिए विधेयक पेश किया। विधेयक पेश होते ही विवाद की स्थिति बन गई। ऑपोजिशन के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल थे उनको भी किसी न किसी तरीके से अपना विरोध प्रकट करने लग गए वो भी, और कुछ बिंदुओं थे जिनमें वो सहमत नहीं थे। कुल मिला के विधेयक के आते ही जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई, उसके बाद में केंद्र सरकार ने इसे पार्लियामेंट की कमेटी को सौंप दिया ताकि वो इसका परीक्षण कर सके। चूंकि विवाद पूरे देश में बढ़ते गया, वक्फ बोर्ड का विवाद की स्थिति हम नहीं कह सकते, ये एक प्रकार से चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय जब बना तो लोगों के मन में एक ही जिज्ञासा आ रही थी कि वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली क्या है, वक्फ बोर्ड के पास वास्तव में संपत्ति क्या है जो इस तरीके के विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। अगर हम सरकारी आंकड़ों में जाएं या जो सांसद में जो मंत्रियों के जो बयान आए हैं इस परिप्रेक्ष्य में, अगर हम उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि करीब करीब 7,67,000 ये कुल संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड की पूरे भारत में है। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ का दावा है कि पूरे भारतवर्ष में उनके पास संपत्ति है 8,67,000। 8,67,000 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश करता है। इन संपत्ति के अलावा जो स्टेट है, जो बड़ी संपत्तियां हैं, उसकी संख्या है 3,64,000, करीब करीब उसकी संख्या है, जिसपे वक्फ अपना दावा करता है कि ये संपत्ति भी उनकी है। इस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो कुल मिला के वक्फ के पास में करीब करीब 12 लाख जो है संपत्तियां, जिसपे वक्फ बोर्ड अपना दावा प्रस्तुत करता है कि ये संपत्ति उनकी है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो करीब करीब 8,02,000 एकड़ ये कुल क्षेत्रफल है, जिसपे वक्फ बोर्ड दावा करता है कि ये संपत्ति उनकी अपनी है। अगर आप और गंभीरता से इस विषय पर अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मुकेश अंबानी का एक आलीशान बंगला है, एंटीला के नाम से जिसको जाना जाता है मुंबई में, और जिसको लेके पूरे विश्व में चर्चा का विषय रहा जब ये बिल्डिंग बनी थी तब। मुकेश अंबानी देश के जाने माने उद्योगपति हैं, उनका ये अपना निजी आवास है। उसको लेके जब वक्फ बोर्ड ने दावा किया तो ये नया चर्चा का विषय देश में सामने आया। मुकेश अंबानी के इस बिल्डिंग पर वक्फ का दावा है। वक्फ कमेटी का कहना है कि 2005 में इलीगली इस संपत्ति को मुकेश अंबानी को बेच दिया गया, और ये एक अनाथालय के लिए रिजर्व करके रखा हुआ संपत्ति था। ये मुकेश अंबानी की संपत्ति एकमात्र ही नहीं है। अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो कई ऐसे संपत्तियां हैं जिनके बारे में वक्फ का दावा है, और जिसको लोग जो सुन के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने बड़े ही जोर शोर से एक प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम था सेंट्रल विस्टा, और वहां पर पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, वहां पर और भी बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। वक्फ का दावा है कि ये संपत्ति भी उनकी अपनी है। जी हाँ, जो भारत का जो सांसद है, भारत का जो पार्लियामेंट है, वो भी वक्फ कहता है कि वो उनकी अपनी संपत्ति है। अगर आप सही मायने में इसको पूरा आंकड़ों का अगर आप संकलन करते हैं तो आपको पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद में भारत में वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा जमींदार है। इन दोनों के बाद में वक्फ ही एक ऐसा बोर्ड है जिसके पास में पूरे देश में सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। और इसमें जो वक्फ का जो दिल्ली का जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, दिल्ली में ही वक्फ के पास में करीब करीब 70% जो है संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। हम आपको अपने अगले वीडियो में ये बताएंगे कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति किस तरीके से अर्जित हुई, और जाते जाते 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जाने से पहले वक्फ बोर्ड के नाम से एक बहुत बड़ी संपत्ति जो है वो उनके नाम से ट्रांसफर करके गई थी। इसका विवरण हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। जिन बंधुओं ने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो इसे सब्सक्राइब करें
और हमारे अगले वीडियो आप तक पहुंच पाए इसके लिए आप बेल आइकन का बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप सबसे पहले हमारा वीडियो को देखें।